तो बच्चों, अच्छा डस्टर कहाँ है तुम्हारा? ओके फाइन। तो हम आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो फिर हाँ, ये बताओ कि एक्सक्रीशन क्यों करते हैं, मतलब एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारे बॉडी के जो भी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है? कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं? जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं? तुम खाना खाते हो, ओके, खाने से जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स है सब कहाँ पे जाते हैं? ब्लड में जाता है। जैसे कि तुमने मान लो ग्लूकोज या फिर तुमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन खा लिए, अब ये प्रोटीन कहाँ पे जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो फिर ये बताओ, प्रोटीन में तुमने क्या खाया? आज मान लो पनीर खा लिए, अब ये पनीर तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होके क्या बना लिया? एमिनो एसिड्स बना लिए। प्रोटीन से एमिनो एसिड्स बनता है, जैसे ग्लूकोज, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, वैसे प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है। ये एमिनो एसिड कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा। फिर ब्लड में से एमिनो एसिड का क्या क्या फंक्शन होते हैं? जैसे तुमको पता है एमिनो एसिड क्या करते हैं हमारे बॉडी में? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जैसे कि तुम्हारे ग्रोथ के लिए हो गया, तुम्हारे मसल जो जिम करते हो तो मसल बनाने के लिए क्या चाहिए? एमिनो एसिड्स चाहिए। कुछ एमिनो एसिड ब्लड में से कहाँ चले जाएंगे? मसल बिल्डिंग में चले जाएंगे। मसल बिल्डिंग और भी बहुत सारे जो काम होते हैं एमिनो एसिड्स के, प्रोटीन के, जैसे कि तुम्हारा हो गया रिपेयर करना बॉडी टिश्यू, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, ये सब करने के लिए क्या बहुत सारे प्रोटीन चले जाएंगे, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ब्लड में से एमिनो एसिड्स से प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन से मसल बिल्डिंग होगा, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू होगा। बाकी के जो एक्सेस बच जाएंगे, जो एक्सेस एमिनो एसिड बच जाएंगे, वो क्या होगा? ये फिर वापस किसके पास आ जाएंगे? लिवर के पास। लिवर क्या करेगा? लिवर इस एमिनो एसिड से, इस एमिनो एसिड को मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एमोनिया बना लेगा, NH3। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? एमोनिया। अब तुमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन से कुछ काम में लगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन गए वो क्या बन गया? एमोनिया बन गया। तो फिर इस एमोनिया को अब बॉडी स्टोर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? ये अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होता है, इसलिए बॉडी इसको स्टोर नहीं कर सकता। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा। कैसे एक्सक्रीट करेगा ये बताता हूँ, देखो। तो फिर जितने भी सारे दुनिया के ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है, सब में क्या बनता है? एमोनिया बनता है। कैसे बनता है पता चला? ओके, अब इस एमोनिया को हम एक्सक्रीट करेंगे। कैसे एक्सक्रीट करेंगे देखो। एमोनिया के कुछ बेसिक फीचर्स होते थे, जैसे कि एमोनिया हो गया, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। ये कैसा होता है? हाईली सॉल्युबल होता है। हाईली सॉल्युबल मतलब पानी में इजीली घुल जाता है। जैसे चीनी को पानी में मिलाते हो तो घुल जाता है, पता चलता है नहीं? उसी टाइप से एमोनिया भी कैसा होता है? हाईली सॉल्युबल होता है। और कैसा होता है? इसको रिमूव करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। हाईली सॉल्युबल होता है और हाईली टॉक्सिक भी होता है, हाईली टॉक्सिक होता है।
अब कोई चीज़ है जो कि ठीक है, तुम उसको पानी में मिला दोगे, उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, और एक चीज़ है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो तुम थोड़े से जहर को पानी में मिलाओगे, 1 गिलास पानी में मिलाओगे, तो वो ज़्यादा टॉक्सिक रहेगा कि थोड़े से जहर को पूरे तालाब में मिला दोगे वो ज़्यादा टॉक्सिक रहेगा? कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक रहेगा? पानी में मिलाने से टॉक्सिक रहेगा। तो ज़्यादा अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो इसका टॉक्सिसिटी कम होगा, पानी ज़्यादा रहेगा तो टॉक्सिसिटी कम होगा, और अगर पानी कम रहेगा तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा रहेगा। अब बताओ, अगर मैं इसको NH3 मेरे पास बन गया, अब इसको मैं एक्सक्रीट करना चाहूँ तो ज़्यादा पानी लगेगा कि कम पानी लगेगा? ज़्यादा पानी लगेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो उसका टॉक्सिसिटी कम हो जाएगा। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म NH3 को डायरेक्टली रिमूव करते हैं जो कि पानी में रहते हैं। कौन कौन? जैसे कि तुम्हारे हो गए एग्जाम्पल में, एक तो हो गया तुम्हारा, पानी में कौन कौन रहता है? फिश रहते हैं। कौन से फिश? पोनी फिश। क्या रिलीज करते हैं? एमोनिया रिलीज करते हैं। और कौन हो गए? एम्फीबियंस भी कुछ पानी में रहते हैं। ओके, ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने बॉडी से क्या रिलीज करते हैं? NH3 रिलीज करते हैं। एम्फीबियंस में भी लार्वा, बस एम्फीबियंस के लार्वा, क्योंकि एम्फीबियंस के जो एडल्ट है वो तो जमीन में आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? NH3 को रिलीज करते हैं। कैसे रिलीज करते हैं? अपने गिल्स के थ्रू, गिल्स एंड बॉडी सरफेस के थ्रू। इतना समझ में आया? तो एमोनिया जो रिलीज कर रहा है उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। इतना समझ में आया? लिख लो इसको एक बार। हो गया सबका? अब देखो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम। लिख लिए? जल्दी लिखो। अच्छा, ये बताओ तुम में से कौन कौन एमोनिया रिलीज करते हो? एमोनिया प्रोड्यूस कौन कौन करते हो बताओ? गरिष्ठा, एमोनिया प्रोड्यूस करती है तू? सब प्रोड्यूस करती है। एक्सक्रीट क्या करती है? सब, अरे मतलब सब लोग एक्सक्रीट करते हैं ना। अच्छा, तो एमोनिया भी बनता है बॉडी में? ह्यूमंस में एमोनिया बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। अभी क्या पढ़ाया हूँ? पक्का? चल ठीक है। फिर एमोनिया बनता है, एमोनिया से कुछ और बनता है कि एमोनिया एक्सक्रीट होता है? एमोनिया एक्सक्रीट। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में लिखा है एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे एमोनिया एक्सक्रीट हम नहीं करते हैं। जब बस जो फिश होता है और एम्फीबियंस होते हैं वो लोग एमोनिया रिलीज करते हैं। क्या बोला? जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। पानी कहाँ पे होता है? समंदर में होता है। समंदर में कौन रहते हैं? ह्यूमंस रहता है। तो कौन रहता है समंदर में? फिश रहता है। क्या? हम लोग बनाते हैं एमोनिया, लेकिन एमोनिया को एक्सक्रीट नहीं करते हैं। एमोनिया को से एक दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको एक्सक्रीट करते हैं।
नहीं पता है, देखो ये समझ में आया, ये समझ में आया। हो गया। अब देखो इसका और एक एग्जाम्पल भी है, जो एक्वाटिक इंसेक्ट्स होते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये भी क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। हो गया इतना, अमोनिया का खेल खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हिच आर द फॉलोइंग आर एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। 3 ही एग्जाम्पल याद रखना है। क्या क्या याद रखना है बताओ कोई? एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, कौन सा एम्फीबियन, लार्वल स्टेज, और एक फिश, कौन सा फिश, बॉनी फिश। इतना हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा एमोनिया। तो सब में बनता है, सब में बनता है, लेकिन सब कोई एमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकता। क्यों? ये हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है और हाईली सॉल्युबल होता है। अब क्या करेंगे, ये टॉक्सिक है तो हम तो टॉक्सिक, हमारे पास पानी उतना ज़्यादा नहीं है ह्यूमंस के पास, हम क्या कर सकते हैं, इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको लीवर में एक साइकिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, या फिर इसको क्रेब हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रेब हेंसलेट साइकिल। ये नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ोगे बाद में। इससे हम एमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। यूरिया कैसा होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया होता है। अब इसको अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये कैसा होता है, ये तुम्हारा लेस टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू एमोनिया। और कैसा होता है, ये लेस सॉल्युबल होता है। ओके, अब लेस टॉक्सिक है तो उसको कम पानी में हम एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, और फिर मैमल्स के बाद जितने भी सारे तुम्हारे एम्फीबियंस हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग हो गया। और कौन कौन है, फिश भी एक्सक्रीट करता है। कौन सा फिश, तुम्हारे एक था तुम्हारा ऑस्ट्रिक्थिस और एक कॉन्ड्रिक्थिस। तो ऑस्ट्रिक्थिस की कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनियस रिंग, कार्टिलेजिनियस फिश, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। इसका नाम क्या पड़ गया है उसके बाद, यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं इसको, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक क्यों बोलते समझ में आया, क्योंकि ये यूरिया एक्सक्रीट करता है। अमोनिया से क्या बन रहा है, यूरिया बन रहा है। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है और लेस सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब फिर ये क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देंगे, इससे बन जाएगा यूरिन, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देंगे। ओके, कुछ और पॉइंट छूट गए इसमें? हाँ, नोट कर लो।
लिख लिए। अब और एक चीज़ क्या है, ये तो हो गया तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कौन, यूरिया। यूरिया का और एक फंक्शन भी होता है हमारे बॉडी में। हम क्या करते हैं, यूरिया को ऑस्मोलरिटी रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। ऑस्मोलरिटी रेगुलेशन, इसका क्या मतलब होता है? ऑस्मोलरिटी मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में पानी और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, उसको बैलेंस। जैसे कि जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है उसमें एक पानी और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहना चाहिए, तभी जाके वो सर्वाइव कर पाएगा। तो हमारे बॉडी में भी मान लो 70% वाटर है और 5% सॉल्यूट है। ओके, अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करके रखना पड़ेगा। तो ये जो 5% सॉल्यूट है, इसमें एक कंपोनेंट कौन आता है, यूरिया भी एक कंपोनेंट आता है, यूरिया भी आता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन वगैरह है, उसके साथ साथ यूरिया भी आता है। तो यूरिया भी, ये जो 5% सॉल्यूट है इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यूरिया किस में हेल्प करता है, ऑस्मोलरिटी रेगुलेशन में हेल्प करता है। ओके, चलो इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास बहुत ही कम पानी होता है। कौन कौन है वो, जैसे कि तुम्हारे इंसेक्ट्स हो गए, फिर रेप्टाइल्स हो गया। रेप्टाइल जैसे कुछ रेप्टाइल्स जो है वो तुम्हारे डेजर्ट्स में भी रहते हैं, तो डेजर्ट में तो बहुत ही कम पानी होता है। और बर्ड्स हो गए, इनके पास क्या होता है, बहुत ही कम पानी होता है। तो ये अगर यूरिया को भी रिलीज करना चाहे तो भी इनके लिए वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। तो क्या करेगा, यूरिया से ये क्या कर लेगा, यूरिक एसिड कन्वर्ट कर लेगा। यूरिक एसिड क्या होता है, एक सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक सब्सटेंस। तुम ब्रश करते हो, सुबह ब्रश करते हो तो जो पेस्ट होता है, देखा है कैसा है, तो वो यूरिक एसिड भी वैसे ही होता है। कौन से पेस्ट यूज़ करते हो तुम लोग, सेंसोडाइन। हाँ, तो इसका सेंसोडाइन जैसा दिख रहा है ना तुम्हें, सेंसोडाइन जैसा दिखता है। यूरिक एसिड भी उसी टाइप से दिखता है। ओके, ब्लू कलर का होता है कि सेंसोडाइन वाइट कलर का होता है। या फिर तुम लोगों ने ये वाला पेस्ट यूज़ की होंगी, क्या बोलते हैं, माउथ फ्रेश हो जाता है जिससे, क्लोजअप। हाँ, क्लोजअप बोलते हैं, हाँ क्लोजअप भी हो सकता है, लेकिन सेंसोडाइन तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखो यूरिक एसिड हो गया। अब यूरिक एसिड कैसा होता है, ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है ये, और लीस्ट सॉल्युबल होता है। तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही कम पानी की ज़रूरत है। कम पानी है इसलिए किस फॉर्म में हो रहा है, सेमी सॉलिड फॉर्म में हो रहा है, पानी है ही नहीं इसमें, बहुत ही कम है, लीस्ट टॉक्सिक है और लीस्ट सॉल्युबल है। तो फिर जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक। इनको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर है इतना, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब यूरिक एसिड जो है ये किस से बनता है, एक तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है, प्रोटीन से बनता है, और एक ये किस में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म किस में बनता है, ये बर्ड्स में बनता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे मैमल्स में क्या होता है, तुम्हारे प्यूरिन से एक तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, प्यूरिन से तुम्हारे कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं, उसमें ज़ैंथिन बनता है, फिर ज़ैंथिन से क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है मैमल्स में। तो ये जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन जिस फूड में ज़्यादा होता है, फिर ये यूरिक एसिड क्या करते हैं, यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए ह्यूमंस में, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, तो हमको क्या हो जाता है, गाउटी आर्थराइटिस। क्या होता है, गाउटी आर्थराइटिस।
आर्थराइटिस का पेशेंट को देखे हो कभी? किसी के तुम्हारे घर पे किसी को आर्थराइटिस हुआ है? कभी हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पे देखना कुछ कुछ पेशेंट होंगे जिनको आर्थराइटिस हुआ होगा। तो उनमें क्या होता है, जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तुम्हारे जो भी मतलब यहाँ पे घुटने में हो गया या फिर एल्बो में हो गया, जो जॉइंट है, जॉइंट के बीच में क्या हो जाता है, यूरिक एसिड क्या बना लेता है, क्रिस्टल्स बना लेता है। क्या बनाता है ये? क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स कैसा होता है? क्रिस्टल देखे हो कभी? पत्थर का क्रिस्टल देखे होंगे। अगर तुम्हारे दो जॉइंट है और जॉइंट के बीच में तुमने कुछ पत्थर वत्थर रख दिया और ऐसे ऐसे रगड़ रहे हो तो पेन होगा। तो उसी टाइप से जो यूरिक एसिड है वो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं। कहाँ पे? साइनोवियल फ्लूइड में। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ होता है? जॉइंट के बीच में होता है। तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल बाद में जब डिपॉजिट होके वहाँ पे क्रिस्टल बन जाता है तो वो क्या करता है, जॉइंट पेन कॉज करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, गॉटी आर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर तुम ज़्यादा प्यूरिन्स खाओगे तो तुमको क्या होगा, गॉटी आर्थराइटिस हो सकता है। और ये प्यूरिन्स किस में रहते हैं, कौन कौन से फूड में रहता है? शुरुआत में एक बताया था, टोमेटो में रहता है, और जितने भी सारे तुम नॉनवेज खाते हो, चिकन हो गया, फिर मछली हो गया, उनमें क्या होता है, प्यूरिन्स ज़्यादा होता है। प्यूरिन्स और पायरिमिडिन से क्या मतलब, देखो हमारे बॉडी में प्यूरिन और पायरिमिडिन कहाँ पे यूज़ होता है बताओ? टमाटर खाते हो तो उसमें से प्यूरिन्स निकलता है, उस प्यूरिन्स का क्या काम होता है? कुछ यूज़ होता है बॉडी में प्यूरिन्स का? नहीं पता तुम लोगों को? एमिनो एसिड नहीं, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड बनाने में लगता है प्यूरिन्स। डीएनए होता है ना, डीएनए में जो तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए प्यूरिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मछली होगा, मछली के अंदर सेल भी होगा, चिकन होगा, चिकन के अंदर सेल भी होगा, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा तो प्यूरिन्स होगा। ज़्यादा चिकन खा रहे हो, प्यूरिन बढ़ रहा है, और फिर ये प्यूरिन से ज़ैंथिन बन रहा है, ज़ैंथिन से यूरिक एसिड बन रहा है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल बन रहा है, क्रिस्टल बन के जॉइंट में जा रहा है, फिर जाके जॉइंट पेन कर रहा है। आया समझ में? तो चिकन खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, खा सकते हो लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। ओके, हाँ ठीक है, लिख लो। उसके बाद क्या था, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ओके हो गया। अब देखो, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, ये तो हो गए तुम्हारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए, क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट समझ में आया तुम्हें? एक पार्ट हो गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। तो जैसे कि हमारे बॉडी में एलिमिनेशन के क्या क्या सिस्टम है, जैसे ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस में यूरिन कहाँ पे बनता है, यूरिन कहाँ पे बनता है, किडनी में बनता है। किडनी फिर क्या करता है, इसको यूरेथ्रा के थ्रू आउट कर देता है बॉडी से। ओके, तो मेन जो ऑर्गन है जो काम करता है एक्सक्रीशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। वैसे ही बहुत सारे हमने एनिमल किंगडम पढ़ा है, एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम पढ़ा है, तो उनमें क्या क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे जो शुरुआत में जो नॉन कोडेट्स है उसमें एक हमने पढ़ा था प्रोटोनेफ्रिडिया, पढ़े थे प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर फ्लेम सेल भी बोलते हैं इसको। फ्लेम सेल्स किस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटवर्म भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताओ, प्लेनेरिया होता है। ओके, एक एग्जाम्पल याद रखो, बाकी क्या आएगा तो उसमें भी करना है।
और किस में इसमें होता है, कुछ रोटीफेर्स में भी होता है। रोटीफेर्स मतलब टीनोफोरा को रोटीफेर्स बोलते हैं, टीनोफोरा। कुछ कुछ टीनोफोरा में भी होता है क्या, प्रोटोनेफ्रिडिया। और किस में होता है, सिलेंटेरेटा में। सिलेंटेरेटा में होता है पक्का? नहीं, सिलेंटेरेटा में नहीं होता है। इसके बाद तुम्हारे जो शुरुआत के कोडेट्स थे, एम्फियोक्सस पढ़े थे हमने, वो भी कोडेटा में आता है, लेकिन वो स्टार्टिंग के कोडेट है। तो एक एम्फियोक्सस है, वो किस में आता है एम्फियोक्सस, कौन सा फाइलम में आता है? शुरुआत में याद करो, हमने पढ़ा था कोडेटा दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होता है सेफालोकोडेटा और एक किस में आता है, एक होता है यूरोकोडेटा, एक होता है सेफालोकोडेटा और एक होता है वर्टेब्रेटा। सेफालोकोडेटा में आता है, वेरी गुड, सेफालोकोडेटा। सेफालोकोडेटा का एग्जांपल बताओ। एम्फियोक्सस पढ़े थे ये, एम्फियोक्सस। इसमें भी क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स होते हैं। याद रहेगा फ्लेम सेल किस किस में होता है। उसके बाद माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स पढ़े थे हमने, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ये किस में होता है, इंसेक्ट्स में होता है। कौन से इंसेक्ट में, एग्जाम्पल बताओ। मेनली कॉकरोच में। कॉकरोच में हो गया तुम्हारे माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। और क्या क्या थे, एक्सक्रीटरी फ्लेम सेल थे, प्रोटोनेफ्रिडिया था, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स था, और एक नेफ्रिडिया। नहीं, नेफ्रिडिया के पहले और एक था, फ्लेम सेल के बाद तुम्हारा रेनेट सेल था। रेनेट सेल किस में होता है, किस में होता है, एस्केलमिंथस में। एग्जाम्पल बताओ एस्केलमिंथस का। एस्केरिस, वेरी गुड, एस्केरिस और विशेरिया, ये दो एग्जाम्पल होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और एक होता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया किस किस में होता है, एनेलिडा में होता है, अर्थवॉर्म एनेलिडा में होता है नेफ्रिडिया। इसमें से आया था क्वेश्चन, याद रखना, अर्थवॉर्म में होता है। ये क्या होता है, एनेलिडा। अर्थवॉर्म एंड अदर एनेलिड्स में। अदर एनेलिड्स के एग्जाम्पल बताओ क्या क्या है। लीच है और एक नेरेस। इनमें भी क्या होता है, नेफ्रिडिया ही होता है। इसके बाद एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड भी होता है। एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, ये किन में होता है, क्रस्टेशियंस होता है। क्रस्टेशियंस कौन से फैमिली में आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आता है। तो ये भी एक टाइप के इंसेक्ट ही होते हैं, जैसे कि प्रॉन हो गया। ये लोग पानी में रहते हैं, जो जो इंसेक्ट्स पानी में रहते हैं वो उनके पास क्या होता है, एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड होता है। और एक लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा है, किडनी। किडनी किस में होता है, जितने भी सारे वर्टेब्रेट्स पढ़े थे हमने, वर्टेब्रेट्स पढ़े थे जिनके पास वर्टेब्रा होता है, तुम्हारा जो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्टेब्रा में कन्वर्ट हो जाता है, उनको क्या कहते हैं, वर्टेब्रेटा कहते हैं। सारे वर्टेब्रेटा में क्या होता है, किडनी होता है। तो वर्टेब्रेटा के कितने क्लास होंगे, कितने क्लास होंगे वर्टेब्रेटा के, तो होंगे। एक होगा तुम्हारा टेट्रापोडा और एक एग्नेथा। क्या सही बोल रहे हो, सॉरी हाँ, एग्नेथा और नेथोस्टोमाटा होगा। तो एग्नेथा में कौन आ जाएगा, साइक्लोस्टोमाटा आ जाएगा। और नेथोस्टोमाटा के दो टाइप होंगे, एक टेट्रापोडा और एक पीसेस। पीसेस में भी दो टाइप होंगे, कॉन्ट्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, और एक इसमें चार हो जाएंगे टेट्रापोडा में, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमेलिया। ये लेकिन तुम्हारे जो चैप्टर है इनमें ये क्लियरली दिया है, इसको याद रखना है। नेफ्रिडिया किस में होता है, अर्थवॉर्म और अदर एनालिड्स में होता है। फिर मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स किस में होता है, कॉकरोच में होता है। रेनिट सेल किस में होता है, एस्केलमिंथस में होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया किस में होता है, प्लैटीहेलमिंथस में होता है। रोटीफेर्स में होता है और सेफालोकोडेटा में होता है। फिर एनेलिडा, एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड किस में होता है, क्रस्टेशियंस में होता है। और किडनी ऑल वर्टेब्रेट्स में होता है। आया समझ में, कौन कौन से
ओके, नींद आ रही है तो अब पीठ दिखाना एक बार, पिटाई कर देता हूँ फिर नींद भाग जाएगा। और किसको नींद आ रहा है? अब नहीं आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तुझे तो अभी भी आ रहा है ना? क्या करना चाहिए इसको बताओ? वो बोल रहे कि बाहर भगा दो इसको, बाहर खड़े हो जाओ जाके, नींद भाग जाएगा। मैं आपका डायलॉग ब्रश करके आए हो सुबह या फिर ऐसे भाग के आ गए? ब्रश नहीं जो करते उनको नींद आता है, पता है? लिख लिए? तो मेनली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये तो बाकी सारे एनिमल्स में हो गए, हमको मेनली कौन से एनिमल के बारे में पढ़ना है? ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमन में क्या होगा? किडनी होगा, तो डेफिनेटली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, काफ़ी बड़ा है ये वाला। हो गया? सबका हो गया? अब देखो हमको पढ़ना क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होंगे? सबसे पहले पेयर्ड किडनी होगा, 2 किडनी होंगे। पेयर्ड यूरेटर होगा, फिर थर्ड में एक यूरिनरी ब्लैडर होगा, और लास्ट में एक यूरेथ्रा होगा। ओके, अब देखो सबसे पहले किडनी से स्टार्ट होता है। जितने भी सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिन है, कहाँ पे बनता है?
किडनी में बनता है, फिर किडनी से किसके पास जाता है, यूरेटर के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारी किडनी है, ये तुम्हारे किडनी हो गए। अब ये किडनी से कहाँ पे आ जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। ये तुम्हारे हो गए किडनी, किडनी में आके बन रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है किडनी के पास, ब्लड से फिल्टर करके क्या बना रहा है हमारे बॉडी, किडनी क्या बना रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिन होगा। फिर ये यूरिन कहाँ पे आएगा, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। फिर यूरिनरी ब्लैडर में आके ये स्टोर होगा, स्टोर होते जब भर जाएगा तो यहाँ से ये क्या कर देगा, यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर देगा, आउट। आया समझ में क्या क्या होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। किडनी होता है, पेयर्ड किडनी होता है, पेयर्ड यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखो किडनी में क्या क्या होते हैं। तुम्हारा जो ह्यूमन किडनी होता है, मान लो ये मैंने किसी का किडनी निकाल के ले आया, किसका किडनी है ये, उस किडनी, जितना बड़ा किडनी किसका हो सकता है, ये मान लो एक एलिफेंट का किडनी है। एलिफेंट भी वर्टेब्रेट में आते हैं तो उसके पास भी किडनी होगा। तो उसके किडनी में सबसे पहले हम देखेंगे, उसका साइज देख लेते हैं। मान लो ये ह्यूमन का है, हम ह्यूमन का पढ़ रहे तो एनिमल्स का पढ़ना बेकार जाएगा। तो इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, 10 से 12 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ हो गया। वेट कितना होगा, 5 to 7 सेंटीमीटर। और इसका जो थिकनेस है, थिकनेस कितना होगा, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर होगा। अगर इसको हम वेट करेंगे, इसका वेट निकालेंगे, ये किसका है, ये ह्यूमन का है, ह्यूमन किडनी है ये। अगर इसका वेट निकालेंगे तो इसका वेट कितना होगा, 120 to 170 ग्राम की मिलीग्राम, ग्राम। ओके, हाइट वेट पता चल गया। अब देखो, अब इसके अगर अंदर जाएंगे हम तो इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, नेफ्रॉन मिलेगा। जैसे हमारे बॉडी में सेल से बना हुआ रहता है, वैसे किडनी का जो मेन स्ट्रक्चर रहता है जिससे पूरा किडनी बना रहता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन। इसको मिटा देता हूँ। नेफ्रॉन, कितने नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है, 10 लाख नेफ्रॉन होता है। तो 10 लाख को हम और क्या बोल सकते हैं, 1 मिलियन। तुम्हारे बुक में 1 मिलियन लिखा है, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन 1 किडनी। तो दोनों किडनी का मिला के कितना हो जाएगा, 2 मिलियन हो जाएगा। तो हमें अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, हाउ मेनी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, क्या लिखोगे, कितने नेफ्रॉन होता है, टोटल 2 मिलियन। अगर पूछे हाउ मेनी नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन ईच किडनी तो क्या लिखोगे, 1 मिलियन। समझ में आया। अब इस किडनी के अंदर अगर हम जाएंगे, अब अंदर चलेंगे किडनी के, तो हमको कैसा दिखने को मिलेगा, देखो ये हो गया, बाहर से पता चल गया हमको, इसका हाइट वेट सब पता चल गया। अब इसको हम डिसेक्ट करेंगे, इसको काट के देखेंगे अंदर क्या है। तो अगर इसको डीपली देखोगे तो क्या दिखेगा, इसके अंदर से करके 2 पार्ट में डिवाइड होता है किडनी। एक को बोलते हैं हम कॉर्टेक्स और एक को मेड्यूला, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ये हो गया तुम्हारा कॉर्टेक्स, ये हो गया देखो जो अंदर का पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है यहाँ से ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। जो इनर पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, इनर मेड्यूला। और जो बाहर का पार्ट है, ये जो बाहर का दिख रहा है, ये जो बाहर का दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। ये मोटा मोटा ऊपर से हमने देख लिया। अब कुछ कुछ पार्ट देखो, कुछ कुछ कॉर्टेक्स का पार्ट यहाँ से अंदर तक घुस गया,
अंदर तक आ गए, इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या कहेंगे इसको? कॉलम ऑफ बर्टनी। ये जो पार्ट अंदर घुस गया, कॉर्टेक्स का पार्ट जो मेडुला में घुस गया, इसको हम कहेंगे कॉलम ऑफ बर्टनी। और ये जो छोटा छोटा मतलब कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा है तुम्हें, इसको हम क्या कहेंगे? जो ये छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिख रहा है, उसको क्या कहेंगे? मेडुलरी पिरामिड्स। ओके, मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, ये जो फनेल जैसा स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये अगर इसको हम थोड़ा और डीपली ले ले तो ये कुछ फनेल जैसा दिख रहा है। इसको अगर ऐसे करेंगे हम, ये देखो, इस छोटे से पार्ट को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से ऐसा है, फिर यहाँ से ऐसा है, तो ये कुछ फनेल जैसा दिख रहा है। फनेल जैसा दिख रहा है। अगर इसको ऐसे सीधा करोगे तो क्या कहेंगे इसको? अगर ऐसा फनेल जैसा दिख रहा है, इसका ना विजय बाबू, हेलो, कहाँ हो? क्लास में हो कि बेडरूम में? बेडरूम में हो कि क्लास में हो? उड़ जाओ, उड़ जाओ। तुम्हें याद कर रहे सब लोग यहाँ पे। देखो, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें याद कर रहे हैं। थोड़ा उनको भी, उनकी तरफ भी एक बार देख लो। हो गया? नींद टूट गया या फिर सोना है? अरे यार सो जाओ, तुम्हें क्यों परेशान करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? जो फनेल शेप का है, इसको हम क्या कहेंगे? रेनल पेल्विस। ओके, अब देखो, ऐसा मतलब स्ट्रक्चर क्यों दिख रहा है हमको? ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों दिख रहा है कि, और तुम बुक में देखोगे तो यहाँ पे अंदर ऐसे 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 करके है कि नहीं? तो ऐसा क्यों दिखता है? इसको और डिटेल में देखेंगे और इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा। डस्टर कहाँ है? इतना समझ में आया? मोटा मोटा ऊपर से समझ में आया क्या क्या पार्ट्स होते हैं? कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, और कॉर्टेक्स का जो पार्ट मेडुला के अंदर घुस जाता है उसको हम क्या कहेंगे? मेडुलरी पिरामिड्स कहेंगे, कॉलम ऑफ बर्टनी कहेंगे, कॉलम ऑफ बर्टनी कहेंगे। और जो यहाँ पे तुम्हें ऐसे इसके अंदर जो पार्ट में कंपार्टमेंट्स दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? मेडुलरी पिरामिड्स कहेंगे। और यहाँ पे जो स्पेस है फनेल शेप का, उसको क्या कहेंगे? रेनल पेल्विस कहेंगे। यहाँ से क्या निकलता है ऐसे करके? यहाँ से ऐसे करके क्या निकलता है? यूरेटर निकलता है। तो यहाँ पे जो भी सर यूरिन बनता है, ये यूरेटर के थ्रू यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के पास जाता है। ओके, इसको मिटा रहा हूँ। या फिर एक काम कर सकते हैं, इस साइड में देखो, लेफ्ट में, यहाँ का स्ट्रक्चर में छोटे से इस पार्ट को यहाँ पे बड़ा करके बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होगा? ग्लोमेरुलस होगा, फिर ग्लोमेरुलस से पाइप निकलेगा, फिर ये जाएगा ऊपर की तरफ, फिर ये जाएगा नीचे की तरफ। क्योंकि ऐसा है, बना हुआ है हमारे बॉडी में। क्यों होता है उसे बताता हूँ क्यों नीचे जाता है फिर ही ऊपर जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा। ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे देखो, इधर देखो, ये मैंने छोटे से पार्ट को यहाँ से इतने को मैंने कट करके यहाँ से बड़ा करके बनाया। तुम्हारा ये जो दिख रहा है ये क्या है बताओ? ये है मेडुलरी पिरामिड। ठीक है इतना? ओके, अब ये क्या करेगा? जो तुम्हारा नेफ्रॉन, ये जो छोटा सा एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे ऐसे कुछ करके, मतलब पेड़ जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो फिर नेफ्रॉन के पास कुछ पार्ट्स होते हैं, और उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है नेफ्रॉन का, जो लास्ट वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। अभी ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है? यहाँ से जो ये नेफ्रॉन का काम क्या होता है? यूरिन को मतलब यूरिन
फिल्टर करना, सॉरी ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन प्रोड्यूस करना। अब जो भी सारी यूरिन बनेगा यहाँ से आके किस में कलेक्ट होगा, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, यहाँ से जो भी यूरिन बना है वो कहाँ पे लेके आ जाएगा, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यहाँ से आके तुम्हारा जो मेडुलरी पिरामिड्स का जो एंड पार्ट है यहाँ पे लेके आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, ये यूरिन फिर कहाँ पे आ जाएगा, रेनल पेल्विस में आ जाएगा। रेनल पेल्विस में से कहाँ पे आ जाएगा, यूरेटर में आ जाएगा। यूरेटर में से कहाँ पे आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। फिर यूरिनरी ब्लैडर से क्या होगा, बाहर यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो और एक टर्म तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम, कैलिक्स कहते हैं। ओके, देखो यहाँ तक समझ में आया तुम्हें, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ से ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये जो ऊपर से थोड़ा देखते हैं, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होंगे यहाँ पे, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट भी होंगे। अब क्या करेंगे, ये सब कलेक्टिंग डक्ट आके आपस में यहाँ पे ऐसे करके मिलेंगे। तो यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है ऊपर का, जहाँ पे आके ये सब आपस में मिल रहे हैं, ओके, यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट आके आपस में मिल रहे हैं, फिर एक नया पाइप बन रहा है। नया पाइप बन के कहाँ पे आके खुल रहा है, तुम्हारे मेडुलरी पिरामिड्स के एंड में आके खुल रहा है। तो क्या ये एक अकेला कलेक्टिंग डक्ट आके यहाँ पे खुलता है, नहीं, यहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलके एक छोटा सा पाइप बनाते हैं, जो कि इसके एंड में जाके यहाँ पे जाके ऐसे करके खुलता है, ऐसे करके यहाँ पे खुलता है। इसको हम क्या कहेंगे, माइनर कैलिक्स। क्या कहेंगे इसको, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स समझ में आया किसको कहते हैं, समझ में आया, नहीं आया, फिर से बताता हूँ। देखो इसको मिटा के फिर से बताता हूँ। क्या बहुत दिन से नहीं सोए हो? क्या क्या बोल रहे हो? बहुत देर से सोया था। बहुत देर से सोए हो, अच्छा। रात में क्या करते रहते यार तुम लोग, रात में सोते नहीं हो? मान लो ये तुम्हारा मेडुलरी पिरामिड है, घर वाले काम करवा रहे हैं क्या? घर वालों को बोलो, घर वाले हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो। यहाँ पे तुम्हारा बाहर क्या हो गया, तू तो 4 बजे उठ रहा था ना? अभी नहीं उठता है 4 बजे। आपको बताना था, जल्दी सो जाते। अच्छा ठीक है, कल से बता दूंगा। कल भी है? हो सकता है। आज जल्दी से छुट्टी है। सर 8 बजे फिर क्लास है? 8 बजे तुम्हारा कुछ क्लास तो है, केमिस्ट्री की है शायद, फिजिक्स की है। बढ़िया है यार, आज तुम्हारा पूरा किस्मत ही खुल गया। उसके बाद चमत्कार हो गया। फिर फिर से काय होगी? नहीं, फिर से बात नहीं होगी। अरे 10 बजे छुट्टी है बहुत। हाँ 10 बजे छुट्टी हो जाएगा। 10 से 12 हुआ ना फिजिक्स। तो 10 से 12 हो गया। इधर देखो, आज तो बहुत 6 से 10। अब देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा हो गया एक नेफ्रॉन हो गया। ये वाला पार्ट क्या है? हाँ किसका? देखो इधर नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यूरिन बना के कलेक्टिंग डक्ट मिलाएगा। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट आपस में बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलेंगे, यहाँ पे भी कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे भी कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी कलेक्टिंग डक्ट है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है आपस में मिलके एक कॉमन डक्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स समझ में आया? ओके, ऐसे बहुत सारे माइनर कैलिक्स आएंगे और पिरामिड्स के एंड में जाके खुलेंगे। यहाँ पे और एक पिरामिड होगा, उसका भी माइनर कैलिक्स आके यहाँ पे खुलेगा।
तो ये जो माइनर कैलिक्स आके खुल के यहाँ पे एक बड़ा सा कैलिक्स बना रहा है, ये जो स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे, मेजर कैलिक्स। इस पार्ट को क्या कहेंगे, मेजर कैलिक्स। रुको एक मिनट, ये नहीं है यार, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे जो खुल रहा है इसको हम कहेंगे माइनर कैलिक्स, और यहाँ पे जो पार्ट खुल रहा है इसको हम क्या कहेंगे, मेजर कैलिक्स। फिर ये बहुत सारे मेजर कैलिक्स, यहाँ पे भी एक मेजर कैलिक्स आके खुलेगा, फिर यहाँ पे भी एक मेजर कैलिक्स आके खुलेगा, फिर ये जो स्पेस बन रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे तुम्हारा किडनी है। अब आया समझ में, ये तुम्हारा बड़ा सा किडनी है, यहाँ से नेफ्रॉन से आके मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स में आया, फिर मेजर कैलिक्स में आया, मेजर कैलिक्स आके एक स्पेस में खुल रहा है यहाँ पे, ये है मेजर कैलिक्स, और यहाँ पे जो स्पेस में खुल रहा है इसको हम क्या कहेंगे, पेल्विस कहेंगे, पेल्विस। ओके, अब क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है? मेजर थिंग्स की वो क्या पहली इधर आओ, नहीं इस डायग्राम को देखो यार, मेरे से डायग्राम अच्छे से नहीं बन रहा है। बुक में तो है ना चल रहा है। देखो ये वाला, अरे इसमें नेफ्रॉन नहीं दिया है उसमें। अच्छा देखो, नेफ्रॉन नहीं तो आपको क्या काय की करेंगे। अरे ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, कलेक्टिंग डक्ट का ये जो ओपनिंग है और ये बड़ा सा ओपनिंग है, दो है, ये जो छोटा सा ओपनिंग है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट खुल रहा है, इसको कहेंगे माइनर कैलिक्स, और जो बड़ा सा ओपनिंग है जो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट के मिल से खुलता है इसको कहेंगे मेजर कैलिक्स। आप समझ में आया? ओके, और ये मेजर कैलिक्स, बहुत सारे मेजर कैलिक्स आके जहाँ पे खुल रहा है जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, पेल्विस। ये पेल्विस किसके थ्रू जाएगा, फिर यूरेटर के थ्रू। यूरेटर के थ्रू कहाँ पे जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। ओके, सोए हुए हो यार तुम लोग, कोई नहीं, मेरा तो सिलेबस ख़त्म हो रहा है, तुम लोगों को पढ़ना है। हो गया? इसके एक फ़ोटो खींचो, खींचो, इसी को बनाना तुम अपने एग्ज़ाम। तू तो अपनी एग्ज़ाम देने वाली है ना, ये जो 11th क्लास की, तो उसमें क्या करेगी? सर तो ये थोड़ा बनाएंगे। अच्छा, ये तो आएगा भी नहीं। CBSE स्कूल है कि CG बोर्ड में? सीजे आता है, लेकिन ये मतलब कि बुक का आएगा। अच्छा, CG के भी मतलब ऐसे ही बुक है कि अलग है? ऐसे अच्छा, ज़्यादा है बट हो गया, आज इतना रहने दो। आगे से दो। बढ़िया यार तुम लोग आके बैठ गए। मेरे को भी थोड़ा वीक लग रहा है, सुबह मैं इतना जल्दी कभी नहीं उठता हूँ। क्यों सुबह से आप परेशान? तो क्या करूँ यार, मेरा क्लास रहता है। कितने बजे टाइम कितना हुआ है देखो तो एक बार। सर हो गया, टाइम बताना। 4:40। चलो हो गया, चलो पा, चलो जल्दी करो। आपका कहीं मैवर आ रहा था, शाम क्लास सुबह काम करा तो बंद कर दो ना। वीडियो हो गया? अरे स्विच ऑफ